क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक ऐसा नाम जिसने भारत और सारे देशों की हिस्ट्री को एकदम से ब्रेक कर दिया। एक ऐसा नाम जिसने यूट्यूब के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया। 1 घंटे के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स और पूरे 24 घंटे से पहले 20 मिलियन ज्यादा सब्सक्राइबर गेन करके मिस्टर बीस्ट का रिकॉर्ड जिसने 10 मिलियन सब्सक्राइबर 132 दिनों में हिट किया था उसको भी ब्रेक कर दिया। आखिर ये सब कैसे हुआ? कैसे रोनाल्डो अभी तक इतना ज्यादा ही अलग लेवल पे चल रहे हैं और पूरे देशों के अंदर ये बातें चल रही है। देखो हुआ क्या कि यूट्यूब ने कोलैबोरेशन करा और कोलैबोरेशन करके जैसे ही रोनाल्डो का What's up, guys? I have a big surprise for you. I have a new YouTube channel. I have a new YouTube channel. You are Cristiano. Go to YouTube, search You Are Cristiano and subscribe. You are Cristiano. चैनल खोला, भीतर 4 घंटे के अंदर उनके चैनल पे सिर्फ 12 वीडियोस और 7 शॉर्ट्स अपलोड हुई और गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन तो देखो बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई और डायमंड प्ले बटन भी उनके घर पे पहुंच गया, जहाँ पे उन्होंने अपने बेटे के साथ इसको अनबॉक्स करके भी अपने चैनल में डाला। तो यार ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो रोनाल्डो CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानते हैं वो एक एथलीट है, फुटबॉल एथलीट है। उनके फेमस होने का रीज़न क्या था? क्योंकि उन्होंने अपनी जो पर्सनल ब्रांडिंग थी ना वो सिर्फ एज अ एथलीट नहीं बल्कि एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी एक ब्रांड बिल्ड कर लिया था। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पर्सनल ब्रांड की क्या पावर है, तो पर्सनल ब्रांड की सबसे ज़्यादा पावर यही होती है कि जहाँ पे इंसान ऑलरेडी अपने लाइफ में किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर फेमस होता है लेकिन उसकी ऑडियंस इतनी लॉयल होती है, इतने कट्टर फैंस है। आप ये बताओ कि जैसे रोनाल्डो के आज 636 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अब इतने फॉलोअर्स अगर है, क्या तब भी 20 मिलियन कर पाना इतना आसान है? अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स है तो क्या आप अगर चैनल खोलोगे तो तुरंत 20,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे? नहीं। लेकिन उनकी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग थी, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस को फिटनेस का रास्ता दिखाया। पूरे हर एक कंट्री में उनके फिटनेस की पूरी चर्चाएं थी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज जो हम CR7 को इतना अच्छा मानते हैं, क्या वो टैलेंट की वजह से हुआ? टैलेंटेड प्लेयर्स तो पूरी दुनिया में बहुत है फुटबॉल के, लेकिन जो फुटबॉल के लेजेंड, जो गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है रोनाल्डो को, उनके डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और जो वो पैशनेट है अपने काम को लेके। एक माली का बेटा जिसके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, वो रोनाल्डो है। 2014 के अंदर रोनाल्डो को डॉक्टर ये कहते हैं कि रोनाल्डो आपको हार्ट ऑपरेशन कराना होगा तभी आप खेल सकते हो और एल्स आप कभी मैच नहीं खेल पाओगे। 2 चॉइसेस डॉक्टर ने दिए, तो दूसरा जो चॉइस था हार्ट सर्जरी कराना जिसमें रोनाल्डो की जान जा सकती थी, उसको करा के भी फुटबॉल खेलने लगे। रोनाल्डो के कोच ये तक बताते हैं कि जब रोनाल्डो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पूरे टीम के अंदर सारे प्लेयर्स उस टाइम रेस्ट कर रहे होते। एक बात की बात है, जब तेज़ हवाएं चल रही थी, पेड़ लहरा रहे थे और उस टाइम पे ना मतलब इतना कोल्ड था बाहर पे कि कोई प्लेयर सर्वाइव तक ना कर पाए, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर ख़राब था और दूसरे दिन मैच था। बट जब बहुत ज़्यादा ही हलचल हो रही थी तो उनके कोच ने जाके देखा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो वहाँ पर उन्होंने रोनाल्डो को देखा जो कि पसीने से लथपथ स्टिल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने किक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने गोल्स करने की स्ट्रैटेजी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ऐसे प्रैक्टिस करते हुए इंसान को एक दिन मास्टरी हासिल हो जाती है और वो दुनिया को मोटिवेट करता है। आज के टाइम में अगर फैन फॉलोइंग की बात करी जाए तो विराट कोहली और प्रियंका चोपड़ा भी कम नहीं है भारत देश के अंदर। लेकिन यहाँ पे आप ना एक कॉमन चीज़ देख पाओगे कि अगर आपने ऑडियंस को वैल्यू दिया है, चाहे वो अपने स्पोर्ट से ही क्यों ना दिया हो, आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे जिन्होंने 10 हज़ार करोड़, 1 लाख करोड़ की कंपनी बिल्ड करके भी रोनाल्डो को फॉलो किया है, क्योंकि हर कोई अपने फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहता है। और इस चीज़ का मोटिवेशन हमें तब मिलता है जब हमें रोनाल्डो जैसे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे कोई सक्सेसफुल इंसान को देखने का मौका मिलता है। और आज मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा ही इंस्टाग्राम पे वो एक्टिव नहीं है स्टिल, क्योंकि वो वर्ल्ड लेजेंड है, वो लिविंग लेजेंड है और सिर्फ उस चीज़ के वजह से लोग उनको फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जैसे उन्होंने चैनल खोला, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग थी कि उनके कट्टर फैंस ने उन्हें तुरंत सब्सक्राइब करा एंड रिकॉर्ड बना के उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी काफ़ी सारे बना दिए। मतलब मोस्ट फास्टेस्ट चैनल टू अचीव
1 लाख सब्सक्राइबर्स 1 घंटे के अंदर, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कुछ घंटों के अंदर, इवन 24 घंटे भी नहीं हुए थे उस टाइम। और अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तो आई थिंक उनका चैनल 30 मिलियन को क्रॉस कर चुका है और उनके टोटल व्यूज़ 100 मिलियन से भी पार हो चुके हैं, मतलब एक ऑलमोस्ट 100 मिलियन के पास उसके व्यूज़ पहुँच चुके हैं। अब यार एक तो मैं आपको बता रहा हूँ सर इतना ज़्यादा डेडिकेटेड क्यों थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि डिडंट टेक रेस्ट, मुझे रेस्ट करना, मुझे कंफर्टेबल होना पसंद नहीं है, मैं कभी कंफर्ट जोन में था, मेरा माइंडसेट हमेशा मेरे काम के लिए होता है और मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि और मैं कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करूँ। अपने फेलियर से सीखते हैं रोनाल्डो, इस वजह से आज उनके बारे में लोग चर्चाएं करते हैं, उनके सिर्फ एक छोटे से मूव को आज पूरी दुनिया देख रही है। मतलब जो उनके सबसे बड़े फैन है यूट्यूब पे, जो एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है आइशू स्पीड उनके चैनल का नाम है, उनके चैनल पे 21 मिलियन सब्सक्राइबर, स्टिल सिर्फ और सिर्फ एक दिन से पहले उन्होंने उनको क्रॉस कर दिया। कुछ डेटा ये कह रही है कि अगर रोनाल्डो एक्टिव रहते हैं अपने चैनल पे तो ही विल इवन क्रॉस मिस्टर बीस्ट एंड बिकम द नंबर 1 यूट्यूबर। उनको ये चीज़ कैसे मिली, क्योंकि उनके ट्विटर पे 112.6 मिलियन फॉलोवर्स है, उनके फेसबुक पे 170 मिलियन है, यार इंस्टाग्राम पे भी 600 मिलियन है और आई थिंक अभी तक के सबसे बड़े क्रिएटर है वही इंस्टाग्राम के। ऑल्दो कोई इन्फ्लुएंसर या कोई टिकटॉकर या कोई सेलिब्रिटी भी जब यूट्यूब पे आता है तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन उनकी पर्सनल, आज अगर विराट कोहली सर भी अपने चैनल को खोलते हैं ना तो हम डैम श्योर कि एक दिन में 10 मिलियन हो जाएगा, बिकॉज उनका कंसंट्रेशन कभी वो चीज़ था ही नहीं, फॉलोअर्स गेन करना, सब्सक्राइबर्स बढ़ाना, उनका हमेशा अटेंशन था अपने काम को लेकर डिसिप्लिन। वो हमेशा कहते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा एक बात कहते हैं कि आई डिडंट मोटिवेट पीपल, आई मेक पीपल डिसिप्लिन। मैं अपने बेटे को डिसिप्लिन बनना चाहता हूँ, मैं उसको मोटिवेट नहीं करना चाहता। उसका जो पैशन है ही कैन फॉलो, आइदर ही विल चूज फुटबॉल और एल्स सेकंड करियर, कुछ भी करियर चूज करे, बट मुझे उसको डिसिप्लिन बनाना है उस चीज़ के अंदर, एंड विद ओनली डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी वो माइलस्टोन्स अचीव किए जाते हैं। आज अगर आप रोनाल्डो की एज देखोगे तो 37 से भी ज़्यादा है, मैरिड है, किड्स है उनके, स्टिल आज 20s के 25 के जो यंगस्टर्स है वो भी उनके सामने बहुत बूढ़े लगते हैं बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज बॉडी। और जिसने अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा कर लिया उसका मेंटल जो हेल्थ होता है ना वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, ही इज़ मोर प्रोडक्टिव टू हिज गोल्स, और जिस वजह से वो मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि वो बहुत ज़्यादा बड़े वर्ल्ड चैंपियन, इवन अभी भी मेसी के जो प्लेयर्स हैं वो मतलब जो फैंस है स्पेशली वो रोस्ट कर रहे हैं कि तुम गोल्ड क्ले बटन ले आओ, हम तो रियल गोल्ड लेके आएंगे। तो स्टिल रोस्टिंग तो चल रही है, बट ये है कि रोनाल्डो जैसी पब्लिसिटी, उनके जैसा स्टारडम पूरे इंडस्ट्री में नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उठा के देख लो उनके जैसा स्टार्टअप नहीं है। और ये भी एक फैक्ट है कि रोनाल्डो इज़ अ बिलियनियर, मतलब आई थिंक वन ऑफ काइंड ऑफ वेरी फ्यू एथलीट्स जो बिलियनर्स की लिस्ट में आते हैं, रोनाल्डो उनमें से है। उनका नाम फॉर्ब्स अंडर 30s में आया है, जहाँ पे उनकी नेटवर्थ 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बताई गई है। उनके खुद के मर्चेंडाइज ब्रांड्स हैं एंड काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और ये समझ आ गया होगा कि रोनाल्डो ने इतनी स्पीड तरीके से सब्सक्राइबर बेस को कैसे गेन किया एंड रिकॉर्ड्स कैसे ब्रेक करा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर हम और बात करें, ठीक है, तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताना, चाहे वो किसी सिग्मा मेल के बारे में हो, तीर्थ बस्ताना के बारे में हो, या किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो मुझे बात करने को और मैं आपको समझाऊं कि ये चीज़ क्यों चल रही है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।